हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला सुपरवाइजर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं प्रैक्टिस पेपर 2 बार लेके आया हूं, जिसमें महिला एवं बाल विकास संबंधित 20 क्वेश्चन, भारत का भूगोल से 10 क्वेश्चन और अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन होंगे। मेरे उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर बताना है या अपने माइंड में सोचना है कि इसका उत्तर ये आना है और अपने आप को परखना है कि इस परीक्षा के लिए आप कितने तैयार हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को मैं लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है कि ग्रामीण शहरी परियोजना में 1600 से 2400 जनसंख्या पर कितनी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाती है? 2, 3, 4 या 5? सही आंसर इसमें आ जाएगा 3। इसमें 3 आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रधानता 3 आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी 1600 से 2400 की जनसंख्या पर। वर्तमान में प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है? 46,660, 48,140, 45,901 या 56,203? सही आंसर सी आएगा। इसमें करीब 45,901 आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में है, 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र प्रस्तावित है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर उभर कर सामने आता है। प्रदेश में पूरक पोषण हेतु रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन है। जेल के कैदियों द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा, महिला स्व सहायता समूह द्वारा या ठेके पर दिए गए व्यापारी द्वारा? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर अपन लेते हैं, तो सही आंसर इसका बी होगा, अर्थात महिला स्व सहायता समूह द्वारा। पोषण अभियान का लक्ष्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों में व्याप्त बौनापन, स्टंटिंग, अल्प पोषण, कम वजन को 3 वर्ष में कितने प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य है? 2%, 3%, 4% या 6%? सही आंसर डी आएगा, 6%। प्रति ईयर 2% के हिसाब से 3 साल में 6% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पोषण अभियान आईसीटी आरटीएम घटक अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने पर प्रतिमाह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि कितना मिलेगा? 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए या 2000 रुपए? सही आंसर इसका ए आएगा, अर्थात 500 रुपए प्रतिमाह आंगनबाड़ी के तहत जो कार्यकर्ता है उसको मेहनताना या प्रोत्साहन के रूप में अदा किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बनता है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वधू को कितने रुपए तक बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिए जाते हैं? 5,000 रुपए, 1,000 रुपए, 19,000 रुपए या 25,000 रुपया? सही आंसर इसका आएगा 1,000 रुपए। 1,000 रुपए उसको बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिया जाएगा। अधिकतम बोला गया 25,000 रुपए दिया जाएगा और साज सजावट उसका दहेज के रूप में 19,000 रुपए का दिया जाएगा सामान, है ना। और इन अधिकतम 25,000, इन्हीं में से 1,000 रुपए उसके हाथ में अर्थात बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में कब से लागू की गई है? 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2015, 22 जनवरी 2015 या 2 अक्टूबर 2016? सही आंसर सी आएगा, 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में लागू की गई है। समझाते वक्त यह एक वीडियो में बनाया था शॉर्टकट में, कैसे याद करें। तो बेटी यहाँ पर 2 बार आ रहा है, इस पर 2-2 बेटी करके हम याद करेंगे तो 22 याद हो जाएगा। है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी भी हमारी जननी है इसलिए जनवरी आएगा, उसको पनाह देना मैंने 15, इस प्रकार का मैं याद करवाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत प्रति जिला भारत शासन द्वारा कितने रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है? 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़? सही आंसर ए आएगा, 50 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चंस हमारे सामने है, सुचिता योजना का शुभारंभ कब किया गया? 24 जनवरी 2017, 8 जनवरी 2015, 30 अप्रैल 2009 या 2 अक्टूबर 2010? सही आंसर ए आएगा, 24 जनवरी 2017 को सुचिता योजना शुभारंभ किया गया। कैसे याद करोगे? तो देखो, सूचित यहाँ पे यह अलग काट दूं तो सूचित हो, सूचित माने जानकारी देना, जानकारी से जनवरी, किसको सूचित करो? कम से कम 2-4 लोग को सूचित करना, ऐसे ही बोलते हैं ना, 2-4 लोगों को तो सूचित करो, 2-4 माने 24 जनवरी आ जाएगा। क्या सत्य का सूचित करना माने 17,
इस प्रकार याद करोगे। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए प्रदेश में 3 स्वधारा गृह संचालित है। वे कहाँ पर है? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, रायगढ़, रायपुर, कोरबा या बिलासपुर, रायपुर, सुकमा। सही आंसर बी आएगा, बिलासपुर, सरगुजा और कांकेर में संचालित है। कैल्सीफेरोल या कैल्सीफ्रोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? सही आंसर सी आएगा, विटामिन डी। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, स्व सहायता समूह में परिवार के कितने सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं? सही आंसर 1, 2, 3 या 5? सही आंसर ए होगा, एक सदस्य ही सम्मिलित हो सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या श्रम मंत्रालय? सही आंसर सी आएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। निम्न में से कौन आंगनबाड़ी केंद्रों में लक्षित हितग्राही नहीं है? गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं या किशोरी बालिका? सही आंसर सी आएगा, परित्यक्ता महिलाएं। कौन सा विटामिन शरीर में सर्वाधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? सही आंसर सी आएगा, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी में पनपता है, सूर्य की रोशनी में बनता है, इसलिए शरीर में तीव्रता से बनता है। क्वेश्चन है, भारत में प्रसव के कितने दिनों के अंतर्गत होने वाला महिला मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर के अंतर्गत शामिल किया जाता है? 1 माह, 6 सप्ताह, 3 माह या 15 सप्ताह? सही आंसर बी आएगा, 6 सप्ताह। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन नियुक्त सुरक्षा अधिकारी इसके नियंत्रण में पर्यवेक्षण के अधीन होता है, माने किसके नियंत्रण में? पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या जिला महिला बाल विकास अधिकारी? सही आंसर सी आएगा, मजिस्ट्रेट के निरीक्षण, मजिस्ट्रेट के मतलब अधीन यह नियुक्त होता है यह अधिकारी। क्वेश्चन हमारे सामने, भवरी देवी का संबंध किस अधिनियम के साथ है? छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005? सही आंसर ए सी आएगा, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न 2013। भवरी देवी राजस्थान की महिला थी जो कि एक बाल विवाह रुकवाने के लिए कार्य कर रही थी। 1992 की घटना है जिसके साथ इस पर अत्याचार हुआ था। अत्याचार का सुप्रीम कोर्ट में चला। इसके तहत विशाखा नामक एक संस्था इससे जुड़ी, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल पाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा संस्था या एनजीओ के तहत एक अधिनियम पारित किया जो 2013 के नाम से जाना जाता है। बोला जाता है भवरी देवी के द्वारा ही ये प्रस्ताव, भवरी देवी के नाम से, भवरी देवी के ही बोला जाए तो मेन कड़ी जो है भवरी देवी थी। डीपीटी का टीका किस रोग से प्रतिरक्षा करता है? गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, गलघोटू, काली खांसी, खसरा, तपेदिक, हैजा, मलेरिया, डिप्थीरिया? सही आंसर ए आएगा, गलघोटू, काली खांसी और टिटनेस से हमारी प्रतिरक्षा करता है। वृद्धि निगरानी चार्ट में निम्न में से क्या गलत है? हरी पट्टी सामान्य वर्ग, पीली पट्टी कम वजन वाले बच्चे मध्यम कुपोषित, नारंगी पट्टी अत्यधिक कम वजन बच्चे वाले कुपोषित और गुलाबी पट्टी अत्यधिक स्वस्थ बच्चे। सही आंसर डी आएगा, यही नहीं है गुलाबी पट्टी। इसमें होता क्या है, एक पट्टी होती है जिसको बच्चे के बाह में लपेटा जाता है या बाह में बांधा जाता है। अगर हरी पट्टी की ज्यादा संख्या है तो बच्चा स्वस्थ है, पीली पट्टी का है तो कम कुपोषित है, मध्यम कुपोषित, नारंगी पट्टी लाल पट्टी ज्यादा आ जाता है बाह में तो बच्चा ज्यादा कुपोषित कहलाएगा। कुछ भूगोल के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कौन सा जल मार्ग भारत और श्रीलंका को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, पाक जलडमरू, 10 डिग्री चैनल, अंडमान सागर? सही आंसर बी आएगा, पाक जलडमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई या श्रीनगर? सही आंसर बी आएगा, विशाखापट्टनम। अगर मैं आपको बताने चाहूंगा तो एक ग्लोब की अगर बात करूं, ये अगर ग्लोब की बात कर लिया जाए और ग्लोब में अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात किया तो बीचों बीच जो रेखाएं होती है, बीचों बीच अगर रेखा कर दिया जाए, यहाँ पर एक ग्लोब के अंदर बीचों बीच एक रेखा बात किया जाए, ये भूमध्य रेखा कहलाती है ना। और ऊपर वाला जो रेखा होता है, सॉरी ये बन नहीं रहा, ऊपर वाला रेखा कर्क रेखा और नीचे वाला रेखा मकर रेखा कहलाता है।
और जो है हमारे ये देखने पड़ेगा कि भारत में जो ये आएगा कि विशाखापट्टनम ही दक्षिण साइड है, तो ये भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक होगा, क्योंकि भारत जो विशाखा जो भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर 8 डिग्री ऊपर स्थित है। तो निचले वाला इलाका मेरे को देखना था, तो निचले वाला इलाका आपको क्या मिलेगा, विशाखापट्टनम आपको मिलेगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में, या कन्याकुमारी के दक्षिण में। सही आंसर आएगा तमिलनाडु के पूर्व में। ये अगर भारत की रचना कर लिया जाए तो यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, तो ये आएगा आपका इसी साइड तमिलनाडु साइड आएगा। तमिलनाडु के पूर्व में ये मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाता है मैकमोहन रेखा, दुरंडर रेखा, लाल रेखा या रेड क्लिप रेखा। सही आंसर आएगा ए मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर। सही आंसर डी आएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन है, गारो और खासी पहाड़ियों किस पर्वत श्रेणी का भाग है? सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। सही आंसर इसका आएगा पूर्वी घाट का भाग है। अगर बात किया जाए ये भारत की बात किया जाए तो ये मेघालय साइड, ये जो है मेघालय में आपको गारो और पहाड़ी आपको मिलेगी, और ये पूर्वी पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, वास्तव में ये पूर्वी घाट का ही एक भाग है, ना कि हिमालय का। तो आंसर आएगा पूर्वी घाट। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, माउंट कैलाश या कंचनजंगा। सही आंसर भी आएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा सर्वोच्च पर्वत आ जाएगा। हिमालय की सर्वोच्च चोटी ही भारत में कंचनजंगा है। अगर कोराकोरम की बात किया जाए तो भारत का केटू कार्डविन आस्टीन आता है। शिवालिक के बीच खालिस्तान, शिवालिक खालिस्तान के बीच फैली हुई है। सिंधु और सतलज, सतलज और काली, पोतबार बेसिन और तीस्ता या सतलज और तीस्ता। सही आंसर बी आएगा, पोतबार बेसिन और तीस्ता पर ये फैली हुई है। ये जो हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय के नीचे वाला शिवालिक कहलाता है। ये पाकिस्तान के पोतबार से लेकर नेपाल के तीस्ता नदी तक फैली हुई है। क्वेश्चन हमारे सामने, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। सही आंसर ए आएगा, गुजरात। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सही आंसर डी आएगा, महाराष्ट्र की जो सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। सही आंसर सी आएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? सरकारी राजस्व, सरकारी खर्च एवं ऋण, बैंक दर नीति या ए बी दोनों। सही आंसर डी आएगा, ए बी दोनों। राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व और सरकारी खर्च ऋण दोनों से संबंध रखती है। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? निगमित लाभ, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान या मजदूरी और वेतन। सही आंसर बी आएगा, अंतरण लाभ। अंतरण भुगतान के अंतर्गत आपका सब्सिडी होता है, पेंशन जो दिया जाता है वो सब आते हैं, वेतन वेतन के जो आते हैं पेंशन, तो ये सब किसके अंतरराष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तेल उत्पादन या खाद्य उत्पादन। सही आंसर ए आएगा, मछली उत्पादन से संबंधित है। निम्न से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। सही आंसर ए आएगा, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग, तृतीय क्षेत्र आपका आएगा सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन है, निम्न में से किससे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? प्लास्टिक के सिक्के, क्रेडिट कार्ड, पेट्रो कार्ड, प्रमाण पत्र, चेक, हुंडिया। सही आंसर आएगा बी, क्रेडिट कार्ड एवं पेट्रो कार्ड। निम्नलिखित में से भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? ब्याज के भुगतान, सब्सिडी, रक्षा या वेतन या मजदूरी। सही आंसर ए आएगा, ब्याज का भुगतान। भारत का जीडीपी का सबसे ज्यादा पैसा ब्याज के भुगतान, विदेशों से जो हम लोग कर्ज लेते हैं उसके ब्याज देने में चला जाता है, और दूसरा जो पैसा जाता है पेट्रोल में चला जाता है। भारत में कृषि आय की संगणना या गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से या पण्य प्रवाह विधि से। सही आंसर ए आएगा, उत्पादन विधि से भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है? पटसन, लौह इस्पात, कपड़ा या चीनी।
सही आंसर सी आएगा, कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा भारत के लोग कर्मचारी लगे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाबार्ड का संबंध किस विकास के साथ है? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके, भारी उद्योग, बैंकिंग या स्थावर संपदा? सही आंसर ए आएगा, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके। आशा करता हूं यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।